नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा जीके ट्यूटन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया। दोस्तों, पॉलिटी वाले पार्ट में आज पॉलिटी का भाग 4 पढ़ेंगे, प्रस्तावना से संबंधित। प्रस्तावना से संबंधित जो भी विषय है इसके अंतर्गत प्रस्तावना में से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो, उसके अंतर्गत प्रस्तावना में से प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। हम प्रस्तावना का पूरा डिटेल में सारा कंटेंट पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना किसने तैयार की, प्रस्तावना को संविधान में कब शामिल किया गया, प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत क्या क्या हैं, प्रस्तावना के संबंध में केस क्या क्या हुए, दूसरा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, सारा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा प्रस्तावना भारत के संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना भारत के संविधान का दर्शन कह सकते हैं, संविधान का परिचय पत्र कह सकते हैं, संविधान का आधार कह सकते हैं। वो इसलिए कि यदि हम पूरे भारत के संविधान को ना पढ़ पाए, अध्ययन ना कर पाए, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से ही हमें भारत की शासन व्यवस्था के विषय में पूरी जानकारी प्रस्तावना के अंतर्गत मिल जाती है। दूसरा हम अध्ययन करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को तैयार किसने किया। यहां सबसे पहले महत्वपूर्ण दो विचारों का अध्ययन करते हैं। एक तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का विचार, और दूसरा करते हैं संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना। विचार की अगर बात करें तो विचार, प्रस्तावना का विचार लिया जाता है अमेरिका से, और प्रस्तावना की मूल भावना ली जाती है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की मूल भावना ऑस्ट्रेलिया से ली जाती है। दूसरा, भारत के संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया। देखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की बैठकों के अंतर्गत 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, जिसके अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार या पारित कर लिया जाता है, और वही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना कहलाई। प्रस्तावना को उद्देशिका के रूप में भी जाना जाता है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत के संविधान की प्रस्तावना को बनाया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया एवं 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया। भारत के संविधान की प्रस्तावना किसके आधार पर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया और इसकी मूल भावना ऑस्ट्रेलिया से ली जाती है। आगे बात करें, प्रस्तावना को भारत के संविधान में कब शामिल किया गया। प्रस्तावना को अक्टूबर 1948 में, प्रस्तावना को अक्टूबर 1948 में
अक्टूबर 1948 में प्रस्तावना को अंतिम रूप से भारत के संविधान के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाता है। दोस्तों 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया या पास कर दिया गया और प्रस्तावना को अक्टूबर 1948 में भारत के संविधान के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद में अध्ययन करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में विद्वानों के मत। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत क्या क्या आते हैं, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आते हैं ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ये भारत की संविधान की प्रस्तावना के विषय में अपना एक विचार देते हैं और ये कहते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा व कुंजी है। दूसरे विद्वान आते हैं एन के पालकीवाला। एन के पालकीवाला भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में अपना मत देते हैं और कहते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है। अगले विद्वान आते हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी ये अपना मत देते हैं और कहते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। संविधान की जन्म कुंडली है। एक विद्वान और आते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर दोस्तों ये विदेशी विद्वान है अर्नेस्ट बार्कर, जिन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में अपना मत दिया और कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट या की नोट है। दोस्तों अर्नेस्ट बार्कर विदेशी विद्वान होने के नाते एक आपको महत्वपूर्ण तथ्य इनका बताता हूं कि अर्नेस्ट बार्कर हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना से बहुत अधिक प्रभावित थे और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंतर्गत भारत के संविधान की प्रस्तावना को लागू किया, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को जोड़ा और इन्होंने संविधान के जो निर्माता हैं उन संविधान के निर्माताओं को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा। अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान के निर्माताओं को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा आत्मा व कुंजी कहा गया। एन के पालकीवाला के द्वारा संविधान का परिचय पत्र कहा गया। के एम मुंशी के द्वारा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा कुंजी नोट या की नोट कहा गया। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम प्रस्तावना के संदर्भ में संशोधन एवं केस। देखिएगा दोस्तों भारत के संविधान के अंतर्गत या भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति, किसी भी पार्ट के अंतर्गत कोई संशोधन करना हो, कोई नया विषय जोड़ना हो या किसी विषय को हटाना हो, यह शक्ति संसद को स्पष्ट रूप से संविधान ने दी है। अब भारत की प्रस्तावना के संदर्भ में देखते हैं कि संसद भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। कर सकती है तो कब किया गया, नहीं कर सकती तो कब नहीं किया गया। तो इसके संदर्भ में विशेष तथ्य देखिएगा। प्रस्तावना के संदर्भ में सबसे पहला एक केस आता है एनवी बेरूवादी यूनियन केस। सबसे पहला केस
इनडी बेरुवादी यूनियन केस बनाम भारत संघ। ये होता है सबसे पहले 1960 में। इस केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश जारी करता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो स्पष्ट रूप से हमें पता लगता है कि प्रस्तावना के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता। आदेश दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसके अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद में एक केस आता है दूसरा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बनाम पंजाब राज्य। यह केस होता है 1967 के अंतर्गत। इस केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, लेकिन इसके संदर्भ में कोई विशेष टिप्पणी नहीं की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इसके बाद में एक केस आता है 1973 को, 1973 को, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है और कहता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और उसके अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है 1973 का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करके कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसके अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। इसी आधार पर प्रस्तावना के अंतर्गत सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना के अंतर्गत पहला संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, और इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी सरकार के समय प्रस्तावना के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया। यह 42वां संविधान संशोधन भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो 42वां संविधान संशोधन और एक 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। ये दोनों ही संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माने जाते हैं। 42वां 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या काम किए गए? पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। सर्वप्रथम प्रस्तावना में संशोधन किया गया। सबसे पहला संशोधन है प्रस्तावना का 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी सरकार के समय होता है। और इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए। और 3 शब्द कौन कौन से हैं? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। सबसे पहले समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दोस्तों कभी कभी इन तीनों शब्दों का क्रम भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो प्रस्तावना के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 3 शब्द जोड़े गए उनका क्रम क्या है? क्रम यही है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी किसे कहते हैं? पंथ निरपेक्षता किसे कहते हैं? अखंडता क्या है? दोस्तों अखंडता के विषय में सभी को पता है कि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे संविधान के भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित
के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के अंतर्गत जो भी राज्य इकाई है वो भारत से अलग होने के लिए बाध्य नहीं होगी, यानी कि वो भारत संघ में ही रहेगी, अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकती। ये अखंडता के विषय में। समाजवादी क्या है? समाजवादी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि समाजवादी वह समाज होता है जिसके अंतर्गत संसाधन एवं वितरण प्रणाली राज्य के अधीन होती है, अर्थात राज्य के द्वारा समाज के जो संसाधन होते हैं उनका वितरण तरीके से किया जाएगा। आगे है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता कहते हैं कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, परंतु वह राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए या सभी धार्मिक लोगों के लिए विकास के समान अवसर प्रदान करेगा। किसी भी धर्म के प्रति ना तो ज्यादा और ना किसी के लिए किसी भी प्रकार की कोई असंवेदनशील परिस्थितियों का निर्धारण करेगा। पंथ निरपेक्षता की जो स्पष्ट रूप से व्याख्या मिलती है वो संविधान के भाग कौन से में मिलती है? अपने को 3 में मिलती है, और आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक, जहां स्पष्ट रूप से कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। सरकार के द्वारा धर्म विशेष के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा का प्रावधान प्रतिबंधित होगा, ये सारी व्यवस्थाएं पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, आज हमने प्रस्तावना के विषय में प्रस्तावना क्या है चर्चा की, प्रस्तावना किसने तैयार की, प्रस्तावना को संविधान के अंतर्गत कब शामिल किया गया, प्रस्तावना के संदर्भ में विद्वानों के क्या क्या मत हैं, प्रस्तावना में संशोधन एवं केस कौन कौन से आते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम प्रस्तावना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उनका क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। कभी कभी परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित है। कभी कभी क्रम वाइज भी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम क्या होगा। इन विषयों पे चर्चा हम आने वाली कक्षा के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।